नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधीर चौधरी है और आज पॉइंट ब्लैंक में हमारे साथ जिनको कहा जाता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार हमारे साथ हैं। और बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी उनको कहा जाता है। और आगे कैसा खेल वो खेलने वाले हैं इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है पटियाला हाउस, और इस फिल्म में भी उनकी भूमिका एक खिलाड़ी की है। तो जाहिर है हम पूछेंगे कि आने वाली इनिंग्स उनकी कैसी रहने वाली है। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शुरुआत कहाँ से करें? फ्लॉप्स के अतीत से करें या हिट की उम्मीद से करें? आप जिस जहाँ से आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में पन्ना है, आप उस कुर्सी पे बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, पॉइंट ब्लैंक आपने मुझे रखा हुआ है, आप पूछेंगे जो मैंने जवाब देना है। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। 2010 आपके लिए अच्छा नहीं रहा, और जो खिलाड़ी हम ये कहेंगे, खिलाड़ी बोल्ड होता रहा कई बार। यू बैडली नीड अ हिट। I'll tell you something. I don't worry about all those things in my life. मैं उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे हिट चाहिए, फ्लॉप चाहिए या क्या है। मेरा काम है काम करना, मेरा काम है ईमानदारी से काम करना, और मैं उसकी ओर ही भाग रहा हूँ। बहुत सारा वक्त आता है जब 3-4 फिल्में नहीं चलती, 4-5 फिल्में बहुत सारी चल जाती हैं, कब फिर 1-2 नहीं चलती। अब देखिए, हर इनिंग में तो सचिन 100 नहीं बना सकता। कभी 0, कभी 10, कभी 12, कभी 50, कभी 55, कभी 100। उसी हिसाब से हर इनिंग तो हमारी ऐसी चल नहीं सकती। ऐसे तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक ज़माना था जब आज से करीबन 8 साल पहले, 7 साल पहले, मैंने करीबन 14 से लेकर 15 फ्लॉप एक साथ दिए थे। उस वक्त मैं नहीं हारा, तो इस वक्त तो कोई हारने की बात ही नहीं है। आज भी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी पटियाला हाउस रिलीज़ होगी। इट्स अ वेरी वेरी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फ़िल्म। मैंने दिल से इसमें बहुत काम किया हुआ है, मेरे खुद की प्रोडक्शन की फ़िल्म है। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे अभी हिट की ज़रूरत है या फ्लॉप की ज़रूरत है। मैं अपना काम करते रहता हूँ, एंड दैट्स इट, जो मैंने पहले भी किया था और आज भी यही करता हूँ। आप बड़े स्टार हैं, जाहिर है आपको लोग, आपका विश्लेषण करते हैं, लोग आपको देखते हैं। जब आप अपने पीक पर होते हैं, लगातार हिट देते हैं, तो आपकी तारीफ होती है, जैसे सचिन की भी होती है। और जब नहीं देते हैं तो आलोचना भी होती है। आपको ऐसा लगता है अपने करियर के हिसाब से दिस इज़ द वर्स्ट पीरियड ऑफ योर करियर? नहीं, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई करियर। आई टेल यू समथिंग। जैसे आपने मुझसे पूछा कि पिछले साल में मेरी कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं रही, मेरी कोई करियर में प्रॉब्लम नहीं रही। अगर हाउसफुल चली तो चली। हाँ, तीसमार खान ने ओपनिंग ली, मेरा काम है ओपनिंग लेना, बाकी तो बाद में फिल्म बोलती है, ठीक है। एक्शन रिप्ले, यस, इट वॉज अ फ्लॉप। खट्टा मीठा, एन एवरेज फिल्म। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, आई एम अ कंटेंट मैन। अगर मेरे पिछले साल कोई अगर ज़िंदगी में अगर मेरा लॉस हुआ है, तो आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर पिछले साल, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ, एंड दैट्स इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई हैड अ वेरी बैड ईयर और एनीथिंग लाइक दैट। इससे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि बॉम्बे में मैं सुन रहा था, किसी ने मजाक उड़ाया और कहा कि 30 मार्खा जब आई तो 30 मार्खा में अक्षय 30 क्या एक को भी नहीं मार पाया। जी, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं एक को भी नहीं मार, आधे को भी नहीं मार पाया होगा शायद। और बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं सुनने वालों में से हूँ, बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं सुन के चुप हो जाता हूँ। अब आप जाहिर है किसी ऐसी फिल्म का इंतज़ार कर रहे होंगे जब आपके बिना बोले जवाब अपने आप आ जाए। उसकी मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मुझे उस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आया था इस इंडस्ट्री में कुछ लेके नहीं, 350 रुपये लेके आया था बस। और मुझे तो मालूम भी नहीं था इस इंडस्ट्री में मेरे को आना है, ये अपने आप ही आ गया। और मेरी जो गड्डी है, जो मेरी गाड़ी है, वो अपने आप ही चलती रहती है। उसमें मुझे कोई पेट्रोल डालने की या धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलती रहेगी और कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही जाके रुकेगी। तो मुझे उस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। और क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, ये है वो है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। और मैं अपने अगर मैं आपकी बात एकदम सीरियसली ले गया तो मेरे दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा, और मैं उस ज़िंदगी में वो उनमें से हूँ ही नहीं। अभी मैं फर्स्ट क्लास दिल्ली चांदनी चौक का खाना खा के आ रहा हूँ आपके पास, फर्स्ट क्लास में। मैंने अभी लस्सी पी है, और मैं ऐश में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई बात की कोई चिंता नहीं है, और बस दैट्स इट। तो आज आपने अपना जो फूड डिसिप्लिन है उसको तोड़ दिया, ज़रूर कुछ खास बात रही होगी। नहीं, क्योंकि बड़े दिनों बाद ये इस होटल के अंदर लगा हुआ था मेला, पुरानी दिल्ली का खाना लगा हुआ था उन्होंने। तो जाहिर बात है कि बचपन से हम पुरानी दिल्ली में पले हुए हैं,
और अगर ऐसा मौका मिल जाए तो तेल लेने गया, क्या करना है पूरा वो नियम का छोड़ो, थोड़ी देर के लिए नियम को छोड़ना भी चाहिए। उसमें शरीर को शौक भी लगता है, उसको भी मज़ा आता है, अरे पुराना माल आया है बहुत साल के बाद। बहुत साल बाद पुराना माल आया, तो बस यही है। मैंने ये भी सुना कि जब आप पटियाला हाउस की शूटिंग कर रहे थे तो ऋषि कपूर साहब को आपका जो ये वो बड़े प्रभावित हुए आपसे, आपकी फूड हैबिट्स को देख के। हाँ, बल्कि हाल ही में यस्टरडे ओनली मैं किसी शो में गया हुआ था उनके साथ फॉर प्रमोशन, तो बता रहे थे कि ही हैज स्टार्टेड डाइटिंग प्रॉपर्ली नाउ एंड ही इज़ लॉस्ट अराउंड 3 किलोज एंड हिज मतलब वो महीने में ही वांट्स टू लूज़ 5 किलो एंड करीबन 3 महीना वो करना चाहते हैं एंड 15 किलो लूज़ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि उन्होंने मेरे से कुछ बात सुनी हो, समझी हो, शायद लग गई हो उनको। अक्षय, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोग पहले एक्शन हीरो के तौर पर जानते थे और आपकी जितनी एक्शन फिल्में थीं वो बहुत उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर आपने एक्शन छोड़ के फिर कॉमेडी करना शुरू किया, फिर आपने रोमांटिक फिल्मों में भी जो सॉफ्ट रोल्स थे वो भी आपने करने शुरू किए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब व्यूअर कंफ्यूज हो रहा है आपको? पहले वो सोचता था कि ये एक्शन हीरो है, एक्शन किंग है, क्योंकि उस ज़माने में कोई एक्शन किंग बचा नहीं था, एक्शन हीरो बचा नहीं था और आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। बाद में आपने उस फोटे को छोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है कि इट वॉज ए मिस्टेक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। उसमें बाद मैंने करीबन 30 से 32 कॉमेडी फिल्म मारी थी और वो सब की सब काफ़ी चली थी, तो मुझे कोई इसकी नहीं चिंता की ये मैंने छोड़ दिया। ये ज़रूर है कि मेरा मन अब बहुत कर रहा है कि मैं एक्शन करूं, और मैंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म साइन की है प्रभु देवा की, ही इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टिंग दैट फिल्म और मैं उसके अंदर हूँ अलॉन्ग विद सोनाक्षी। सो वो एक फुल ऑन एक्शन फिल्म है। बाय टिल अगस्त मेरे को पूरा रेडी होना है उस फिल्म के लिए एंड आई एम वेटिंग टू स्टार्ट दैट फिल्म की, जहाँ मैं वापस से एक्शन शुरू करूँ, स्टंट करूँ, एंड आई वांट टू गिव माय ऑडियंस व्हाट इवन आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ। आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा क्या है, एक्शन हीरो या फिर सॉफ्ट रोल्स या फिर जो आप कॉमेडी करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ भी होगी जो आपको अच्छा लगता होगा, जिसमें आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर जिस रोल में आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने ज़्यादा नहीं की हैं, बहुत कम की हैं। मैंने नौस्ते लंदन की थी, वक्त की, धड़कन की, एक रिश्ता की, ये गिनती के ही करीबन फिल्में होंगे जो उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। लेकिन शायद मैंने कम की हैं इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं नहीं जानता कि पटियाला हाउस का क्या होगा, कितनी चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, बट ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आई एम प्राउड दैट आई मेड दिस फिल्म, कि मेरे प्रोडक्शन से ये फिल्म आई है। आई एम प्राउड दैट मैं एक फादर और सन की रिलेशनशिप के बारे में मैंने बात की है। एक ऐसी कहानी मुझे मिली जो कि एक घर छोड़ के हर एक घर में ये कहानी होती है, अ क्लैश बिटवीन फादर एंड सन, द जनरेशन गैप बिटवीन ईच अदर। तो दैट्स इट। ये फिल्म हमें ऐसा लगता है जितने ट्रेलर देखे हैं कि ये शायद कुछ इमोशनल फिल्म रहने वाली है आपकी। ये काफ़ी इमोशनल फिल्म है। मोंटी पानेसर एक क्रिकेटर हुआ करते जी, थे, क्या ये उनसे प्रभावित है? नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा। ऐसा है, फिल्म के अंदर मैं एक क्रिकेटर हूँ जो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, और मोंटी पानेसर भी एक इंडियन ओरिजिन है, सिख है, जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। सिवाय इसके फिल्म में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है उनके साथ। छोटा सा एक ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अक्षय कुमार अब अपने प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च कर रहे हैं पटियाला हाउस। इससे पहले आपने देखा था शाहरुख खान ने अपने लिए बनाई थी माय नेम इज़ खान, और सलमान खान भी फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्म थी दबंग। अब हम जो हमारा अगला सेगमेंट होगा, हम अक्षय से यही पूछने वाले हैं कि अक्षय कुमार वर्सेस खान्स, अगर इस युद्ध को हम देखें तो अक्षय कुमार कहाँ बैठते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद।